न्यूज़ में आप तमाम का फिर से एक बार इस्तकबाल है और स्वागत है। हर इंसान चाहता है कि अपनी जिंदगी पुरसुकून गुजारे और पुरसुकून गुजारने का सबसे आसान तरीका है कि इंसान अपने अमाल पे ख्याल रखे। अमाल बहुत तरीके से होते हैं। आप सदका कर सकते हैं, लोगों से अच्छी बात कर सकते हैं। आज का हर इंसान दुनिया के मामला में इस तरह से फंसा हुआ है कि वो अपने अमाल की तरफ ध्यान ही नहीं देता। वो क्या कर रहा है उसे कुछ भी नहीं मालूम होता, लेकिन जब उसकी आखिरी घड़ी आती तो अमाल का हिसाब बराबर हो जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने अमाल का ख्याल रखें, अपने अच्छे अमाल करें और अमाल से ही जिंदगी बनती है। अमाल से बनती है जन्नत भी और दोजख भी। हम तमाम को चाहिए कि अपने अमाल सुधारें, हम अपने लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखें, दूसरों को धोखा न दें, दूसरों की अमानत में खयानत न करें। हर बार आप सच का साथ दें और हमेशा सच बोलें, तब आपकी जिंदगी पुरसुकून हो सकती है। वरना आपकी जिंदगी हमेशा परेशान और परेशानी में आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। फिर वही बात, वही किस्सा पुराना निकला। हाकिम वक्त का मुंसिफ से याराना निकला। मस्जिद को शहीद किए हुए तकरीबन 28 साल हो गए, लेकिन उसका फैसला आना बाकी था और फैसला आ भी गया। और एज एक्सपेक्टेड, यानी जिस तरह से आप फैसला सुनना चाहते थे फैसला उसी तरह से आ गया। और फैसला उन लोगों के हाथ में दिया गया जो इस साजिश में पूरी तरह से शामिल थे। तमाम इस साजिश में जो शरीक थे उनको बाइज्जत बरी किया गया। ये फैसला नहीं था, ये एक बयान था जहां पे उन लोगों के हक में दिया गया था जो बड़ी अदालत में इस बात का इकरार कर रहे थे कि हम इस साजिश में शामिल थे, लेकिन अदालत उनके बयान को मुस्तरद करते हुए फैसला उनके हक में दिया। उन्होंने कहा कि आप बेगुनाह हैं, ऐसा कोई भी काम आपने नहीं किया, ना ही बाबरी मस्जिद को शहीद करने का कोई मंसूबा बनाया गया था। इट इज कॉल्ड जस्ट द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी ये लम्हे की फिक्र थी जहाँ पे तमाम लोग जमा हो गए और अचानक ही उस ढांचे को शहीद किया गया। अगर फैसले इसी तरह से होते रहे तो आम का अदालत से एतमाद उठ जाएगा। कई लोगों ने इस फैसले को चैलेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैसला वही होगा और फैसला आने के लिए फिर से 28 साल लगेंगे और ये फैसले उनके हक में होते रहेंगे क्योंकि हुकूमत उनकी है। इसमें मिस्टर आडवाणी भी थे, उमा भारती भी थी, कटियार भी थे और वहाँ के चीफ और यूपी के चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे। मिस्टर आडवाणी का कहना है कि हम इस फैसले का इंतजार कर रहे थे और फैसला बहुत ही अच्छा हुआ और इसे हम तस्लीम करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं करते। लेकिन ऐसे फैसले आते रहेंगे और हमें इन फैसलों को तस्लीम ही करते रहना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम अपने मसाजिद की हिफाजत करें, नौजवान तबके को नमाजों की तरफ राग़िब करें। हम उम्मीद करते हैं कि हम तमाम अपने ज़ाती इख्तिलाफात को दूर रखते हुए हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत कर सकेंगे। हमारी न्यूज़ बुलेटिन में आपको कई मरतबा इस बात की इत्तला दी गई थी कि आप मास्किंग का इस्तेमाल जरूर करें। हर फर्द में यही एक खामी है कि वो अगर मैं इस हुक्म को नहीं मानूं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अब एक नया कानून पास हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते तो बेकार जुर्माना अदा करना पड़ेगा। हम तमाम को चाहिए कि कोविड-19 के बताए हुए तमाम नियमों का पालन किया जाए और उन कानून का एहतराम किया जाए। हम तमाम चाहते हैं कि आप भी इस तमाम जुर्माना अदा करने से बच जाए और मास्क का इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस की वबा दुनिया भर में फैली हुई है और वहाँ पे अलग अलग कानून बनाए गए हैं। एक कानून जो है मलेशिया का है, जहाँ कोई शख्स बगैर मास्क के पकड़ा जाता है उसे कब्रिस्तान ले जाते हैं जहाँ पे उसे कब्र खोदने का काम दिया जाता है। भारत के अदालती फैसले हर रोज हो रहे हैं, लेकिन इन फैसलों में कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि भारत में जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले, मेरे देश की धरती सोना उगलने वाले, इन लोगों के खिलाफ भी 3 ऐसे बिल पास गए हैं जिससे वो नाराज होकर देश भर में एहतजाज कर रहे हैं। जहाँ पे रेलों की आमद रफ्त पे बेइंतहा असर पड़ रहा है। गुरदासपुर पंजाब में जो एमपी इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है सन्नी देओल। देओल का ताल्लुक भी एक काश्तकार फैमिली से है। उसके माँ बाप, उसके आबो अजदाद भी किसान थे, लेकिन सन्नी देओल ने किसानों की बिल जो उनके खिलाफ पास होगी उस पर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया, जिसकी वजह से पंजाब के तमाम फार्मर्स, तमाम किसान सन्नी देओल को सोशल बाइकआउट किए। और पिछले हफ्ते कांग्रेस के तमाम एमएलए सन्नी देओल के सदारत में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसका भी बहिष्कार किया। अदालत को चाहिए कि ऐसे फैसले करें जो सबके लिए फलाह व बहबूद का काम हो और तमाम फैसलों से अवाम खुश हो। अक्टूबर का महीना बहुत सारी खुशखबरी के साथ आया हुआ है और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी है 15 अक्टूबर से कॉलेजेस और स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन इनके लिए बहुत सी शराइत है और उन शराइत का एहतराम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हुकूमत तमाम कॉलेजेस और स्कूल के मैनेजमेंट से बात करना बेहद जरूरी समझ रही है। इनके मैनेजमेंट से बात करने के बाद ही दोबारा स्कूल खुले जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं
कि तमाम स्टूडेंट्स दोबारा अपने स्कूल्स और कॉलेज जा सकेंगे। तफसील आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। इन शराइत का हमें एहतराम करना होगा। दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पे बारिश की वजह से लोग बेइंतहा परेशान हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस महीने वहां पे थिएटर्स खोले जाएंगे, होटल्स खोले जाएंगे, लोकल ट्रेन जल्दी शुरू होने वाली है। होटल, मल्टीप्लेक्सेस, रेलवे खोलने के बाद हुकूमत को तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा और महाराष्ट्र के तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुंबई की जिंदगी फिर से दोबारा पटरी पर आ जाएगी। लग जा गले, फिर ये रात हो या ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो या ना हो। लता मंगेशकर जो 91 साल के हो गए हैं और उन्होंने अब भी अपने करियर का सिलसिला जारी रखा है। इब्तदाई दौर में उन्होंने मौसीकार नौशाद साहब से मुलाकात की। नौशाद साहब ने उन्हें ये मशवरा दिया, अगर आप एक अच्छी सी गुलकारा बनना चाहती हैं तो आपको उर्दू सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सलीके से हवाओं में जो खुशबू बसा लेते हैं, आज भी कुछ लोग हैं जो उर्दू बोला करते हैं। लता मंगेशकर का अपना सफर जारी रहा और उन्होंने बेइंतहा कामयाबी हासिल की। उन्होंने उर्दू सीखी। हम उनके जन्मदिन पे मुबारकबाद देते हैं। तमाम न्यूज चैनल को परेशान करने के बाद सुशांत सिंह की आत्मा अब कौन बनेगा करोड़पति पहुंच गई है। अमिताभ बच्चन जो शो के होस्ट है, उन्होंने अपने पहले कंटेस्टेंट को यही सवाल किया कि सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म का नाम क्या है। सुशांत सिंह की आत्मा को कब मुक्ति मिलेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन न्यूज चैनल अभी भी सुशांत सिंह के पीछे लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुशांत सिंह की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलेगी। आईपीएल 2020 जो दुबई में चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई जोश और खरोश नजर नहीं आ रहा। आईपीएल 2020 में ऐसी कई टीमें हैं जो अपने तवक्को के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं और इन टीमों में ऐसे कई प्लेयर भी मौजूद हैं जो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उनमें नाम है ग्लेन मैक्सवेल, जिन्हें 9 करोड़ रुपए देकर किंग पंजाब ने हासिल किया था, लेकिन किसी भी मैच में 20 से ज्यादा रन बनाए। हम उम्मीद करते हैं कि अगले मैचों में वो अच्छा खेलेंगे। सीएसके के वेबसाइट से सुरेश रैना और हरभजन सिंह का नाम हटाया गया है क्योंकि अब वो सीएसके के स्क्वाड में नहीं है। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि सुरेश रैना ने सीएसके के ट्विटर अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। ये खबर भी हो सकती है और ये अफवाह भी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप न्यूज ट्रैक बहुत ही दिलचस्पी से देख रहे हैं और इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। शुरू में जब गया था मैं तो आई कुडंट हिट द बॉल, जो मुझे रोल दिया गया था वो हो नहीं रहा था। ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर में था कि जिस रोल के लिए मुझे भेजा गया है लेग स्पिनर्स को टारगेट करने के लिए मैं वो नहीं कर पा रहा था। बट जैसे मैंने बोला था कि संजू और फिर रॉबिन भाई आए थे, वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर बिलीव था कि ठीक है, अगर एक लगेगा तो उसके बाद रुकूंगा नहीं मैं। तो मैं अपने अंदर सेल्फ बिलीव था मेरे अंदर कि एक लगे, बस एक लगने का वेट कर रहा था मैं। एक लगेगा, गेम कहीं भी चेंज हो सकता है क्योंकि विकेट अच्छा था काफ़ी। तो वही था कि अगर यहाँ पे 18-19 का भी रन रेट आखिरी 3-4 ओवर में चाहिए तो चेंज हो सकता है। तो वही थिंकिंग चलती थी बस। प्रेशर नहीं, मैं बैटिंग को हमेशा अपनी इंजॉय करता हूँ। प्रेशर ऑब्वियसली तब आया था कि आई थिंक मैं स्कोर बोर्ड की तरफ तब मैंने देखा तो मैं 18 या 19 बॉल पे 5 या 6 रन पे खेलता था। तो उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर आया था कि बहुत टीम भी काफ़ी नीचे लग चुकी थी क्योंकि बहुत संजू और स्टीव स्मिथ ने काफ़ी अच्छी हमें स्टार्ट दी थी। तो यही फील हो रहा था कि अब ठीक है, टाइम लिया है, अगर अभी हिट्स नहीं लग रहे हैं तो आखिर में हिट्स मार के मैच जिताने की कोशिश करूँगा। तो वही मैं प्लान कर रहा था अपने अंदर ही कि अगर जो मीडियम पेसर्स आएंगे उनके तो उनको 2-2 या 3-3 हिट एक ओवर में लगेंगे, 20-20 जहाँ 22 रन के 2 ओवर आए तो हम मैच में आएंगे। तो सेम वही हुआ, एक ओवर में 5 छक्के आए। तो उसके बाद काफ़ी ये लगा कि मैच के हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। शुरू में मेरे से मिस हो रहे थे तो संजू मेरे साथ बैटिंग कर रहा था। संजू ने मुझे बोला था कोई बात नहीं, एक लगेगा तो उसके बाद तू मारता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऑब्वियसली अगर सामने से मैं मिस कर रहा हूँ और सामने से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि संजू बोल रहा है और राजस्थान रॉयल्स के लिए वो बहुत सीनियर प्लेयर है, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था, बोल रहा था ठीक है, क्योंकि उसने मुझे देखा हुआ है काफ़ी साल से, वो मुझे जानता है और देखा हुआ है उसने मुझे। प्लस यही था कि नेट्स में मैं जैसी बैटिंग कर रहा था उसको मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। वो डे 1 से यही बोल रहा है कि भाई तू टीम का गेम चेंजर है हमारी का। तो वही था कि कॉन्फिडेंस जो वो दे रहा था मुझे। प्लस रॉबिन भाई फिर आए तो मैंने एक छक्का मारा तो रॉबिन भाई ने मुझे बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, तू मारेगा। और ऐसे ही अब जब मेरा एक छक्का लगा तो उन्होंने बोला मारता रहे, बॉल देख और मारता रहे। तो वही कभी कभी वो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऑब्वियसली मेरे को अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी भी सिचुएशन से गेम ख़त्म कर सकता हूँ। मेरी जब हिट नहीं लग रही थी तो
तो मैंने बोला समझ को कि मैं प्लान कर रहा था कि अपना विकेट ऐसे ही नहीं देना है कि अगर नहीं लग रहे हैं तो मैं अपना विकेट दे के आ जाऊँ वहाँ से, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस टीम में क्या इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। और ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया है, मुझे प्रमोट किया बैटिंग में, ऊपर भेजा, तो मेरा यही था कि अपना विकेट इतना इजीली नहीं देना, मैं कभी भी गेम चेंज कर सकता हूँ। और लास्ट में वही हुआ। नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 5 छक्के मारूंगा, बाद में रियलाइज़ किया कि 6 भी मार सकता था, क्योंकि जो एक बॉल मिस हुई थी वो मेरे रडार में ही थी, वो मिस हुई। पर ये था कि उस ओवर में मुझे ये था कि जितने ज़्यादा रन आए अच्छा है कि 3 या 4 छक्के इस ओवर में लगे तो हम गेम में वापस आ जाएंगे। नहीं, आज कोई सेलिब्रेशन नहीं था, बस प्रेशर इतना था कि 6 छक्के मारता तो शायद उस टाइम सोचता मैं, पर अभी कोई सेलिब्रेशन नहीं है। सेलिब्रेशन टीम जीती है, इससे बड़ी सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं है।